Welcome back to another episode of ACCA Business and Technology Series. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं about the 5 fundamental principles of ethical conduct जो कि दिए हैं IFAC कोड ने। तो IFAC कोड की जितनी भी मेंबर बॉडीज है इंक्लूडिंग ACCA, they are required to follow these principles. ना ये जो 5 प्रिंसिपल्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ये सिर्फ बीटीई पेपर में नहीं, आगे जाके आप ऑडिट के पेपर्स में भी इनको देखोगे। सो यस, एज एन एसीसी स्टूडेंट और आगे जाके एज एन एसीसी मेंबर और एफिलिएट, आपको इन 5 प्रिंसिपल को सिर्फ इसलिए याद नहीं करना है कि भाई मुझे एग्जाम पास करना है। दीज आर द प्रिंसिपल दैट यू विल हैव टू लिव बाय। आप खुद इनको लाइफ में फॉलो करोगे। सो यस, ये 5 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है एसीसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और आगे जाके आपकी प्रोफेशनल जर्नी के लिए भी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्रिंसिपल है इंटेग्रिटी। नाउ इंटेग्रिटी का क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है कि एज एन अकाउंटेंट यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी काम कर रहे हो, you are doing with honesty and you are applying high moral values to it. आप कुछ भी dishonest काम नहीं कर रहे हो। तो इंटीग्रिटी का बेसिकली ये मतलब होगा कि ना ही आप कोई काम डिसऑनेस्टली कर रहे हो, ना ही आप कोई गलत चीज़ कर रहे हो। बेसिकली आप जो भी कर रहे हो एक एथिकल वे में कर रहे हो एंड यू आर नॉट बीइंग डिसऑनेस्ट इन एनी वे। आप कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो एंड यू आर अप्लाइंग हाई मॉरल वैल्यूज टू वॉट एवर यू आर डूइंग। तो ये होता है इंटीग्रिटी। दूसरा प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिविटी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि एज एन अकाउंटेंट आप जो भी काम कर रहे हो, आपको उसको एक लॉजिकल एंड सेंसिबल वे में देखना होगा और कोई बायस नहीं रखना होगा। सो यू नीड टू अवॉइड एनी बायस और प्रेजुडिस। तो मैं कोई काम ये सोच के नहीं करूँगी कि ओ मैं ये कर देती हूँ या मैं इसके साथ ये कर लेती हूँ क्योंकि इसमें मेरा भी फ़ायदा है या आई एम बायस टू समबडी तो मैं इसलिए ये काम कर रही हूँ। नहीं, यू हैव टू अवॉइड एनी बायस और प्रेजुडिस। यू हैव टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी। तो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन इज अराइजिंग, सो यू विल हैव टू नोटिफाई, बिकॉज वो आपकी ऑब्जेक्टिविटी पे एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो यू नीड टू रिमेन ऑब्जेक्टिव एट ऑल टाइम्स। देन थर्ड है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। व्हाट डज दिस मीन? दैट जब भी आप कोई काम करते हो, ऑफकोर्स यू नीड टू हैव दैट लेवल ऑफ नॉलेज, स्किल्स, यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट, राइट? तो ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस आप गेन कैसे करोगे? ऑफकोर्स अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ के, एग्जाम्स दे के यू विल गेन दैट नॉलेज, राइट? आगे जाके भी यू हैव टू मेंटेन योर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। हो सकता है फ्यूचर में कुछ स्टैंडर्ड्स चेंज हो, कोई भी चेंजेस आए, तो इसीलिए आपको कंटिन्यूसली अपने आप को अप टू डेट रखना है। सीपीडी रिक्वायरमेंट जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वो भी करना है। एंड अगर कोई चेंजेस हैं, कुछ भी है, सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर अप टू डेट विद दैट एंड कोई प्रॉब्लम सो दैट ना आए। तो दैट इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। फोर्थ वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी। यस, एज एन अकाउंटेंट आपके पास बहुत सारा डेटा होगा, शायद आपके कस्टमर्स का, क्लाइंट्स का, इवन मे बी एम्प्लॉयज की कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होंगी। सो यू कांट बी गोइंग अराउंड एंड शेयरिंग दैट विद एनीबडी, राइट? कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर कोई है जिससे हो सकता है किसी आपके क्लाइंट के, किसी कॉम्पिटिटर को फ़ायदा हो जाए, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को आपको मेक श्योर करना है कि आप किसी को पास ऑन नहीं करो, इवन अनइंटेंशनली भी, राइट? हो सकता है आपका इंटेंशन ना हो फिर भी हो जाए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर वर्किंग, स्पेशली इन ऑडिट एंड ऑल, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, राइट? सो आप जो है आप इवन अपने फैमिली मेम्बर्स से डिस्कस नहीं कर सकते कि ओ मैं इस क्लाइंट को ऑडिट कर रहा हूँ, पता है उनका इतना प्रॉफिट है और एंड समथिंग लाइक दैट बिफोर इट्स पब्लिश, बिकॉज ये गलत होगा। एंड यू नीड टू मेक श्योर कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है अपनी क्लाइंट की, कस्टमर्स की, यू आर कीपिंग देम कॉन्फिडेंशियल। एंड द लास्ट वन इज प्रोफेशनल बिहेवियर। दैट मीन्स कि जब आप इस प्रोफेशन में काम कर रहे हो, आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि डिस्क्रेडिट कर सकता है ओवरऑल प्रोफेशन को और इवन योर एम्प्लॉयर को, राइट? सो डोंट डू एनीथिंग, डोंट डू एनी अनएथिकल थिंग जिससे पूरे प्रोफेशन को या आपके किसी क्लाइंट को या किसी को भी हार्म पहुंच सकता है, राइट? सो दैट इज दैट ऑलवेज यू नीड टू वर्क इन अ वे दैट आप एक प्रोफेशनल स्टैंड लेके चल रहे हो, प्रोफेशनल बिहेवियर, कुछ भी अनएथिकल नहीं कर रहे हो। ऑलराइट, तो ये थे 5 प्रिंसिपल्स ऑफ एथिकल कंडक्ट जो कि आईएफएसी कोड देता है। एंड लाइक आई सेड, ये 5 प्रिंसिपल्स आपको अब हमेशा ही याद रखने हैं।
सिविक्स एग्जाम के लिए नहीं, आगे जाके बाकी पेपर्स के लिए भी, ऑडिट वगैरह के पेपर्स, एंड ऑफ कोर्स एक बार एसीसीए बन जाओगे तब तो आपको ये अप्लाई भी करना होगा। ऑलराइट, इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। इफ़ यू सब्सक्राइब आपका कुछ नहीं जाता है, बट वी गेट मोटिवेटेड टू मेक सच वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। और अगर आपको किसी कोई और टॉपिक पे भी चाहिए कि ये टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है बीटी का, एंड यू वांट अ डिटेल वीडियो ऑन दैट, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। So yes, make sure you are subscribing and I will see you in the next one. Till then, this is ACC Disha Chauhan signing off.